नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग़ीबत क्या है। ग़ीबत सुनना हम करने से ग़ीबत करने से तो हम परहेज कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, हम इस चीज़ से बचते हैं। लेकिन ग़ीबत का सुनना अगर हर उसका जो बाज़ लोगों को आदत होती है कि बिला वजह की कहानियां, एक की बात उधर कर दी, दूसरी की बात उधर कर दी, इसको ग़ीबत कहते हैं। उसका क्या किया जाए जो आकर कहानियां सुनाने बैठ जाता है। कौन से मौके ऐसे हैं जिनमें ग़ीबत ज्यादा होती है? जब लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं सैर व तफरीह पर जाएं या किसी शादी वगैरह पर या कोई फंक्शन, कोई और फंक्शन हो जहां पर लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं, रिलैक्स होकर बैठे, वहां पर ज्यादातर ऐसा होता है। ये इंसान ज्यादातर अपने क्लोज सर्कल्स जो ज्यादा उसके क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स या दोस्त, भाई बहन, अपने खामन, इनके साथ ज्यादातर जब बैठते हैं तो ये काम होता है। अपने घर तक तो आप ये कर सकते हैं कि कोई आयत या हदीस सामने लगाते हैं तो कोई भी अगर ये काम करने लगे तो उसे इशारा कर दें कि ये काम नहीं हमने करना। अपने घर तक तो हम इस बात को रोक सकते हैं, लेकिन हम बाहर जो लोग करते हैं उनको कैसे हम रोक सकते हैं? अपने घर तक तो अगर कोई कहेगा तो हम कोई सा भी लफ्ज इस्तेमाल करके रोक देंगे, जैसे कि कहते हैं जिसने ग़ीबत की वो अपने मुर्दा भाई का खून अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। तो जैसे कि कुरान मजीद में आता है कि तुम में से कोई चाहता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, आप इस लफ्ज से भी उन्हें कह सकते हैं कि मुर्दा गोश्त। अगर कोई चुगली करने लगे तो अपने घर वालों को हम मना कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से आकर आपके पास बैठ जाए कहानियां सुनाने के लिए, ग़ीबत करने के लिए, तो आप क्या कहें? आप उनकी बात को अनसुनी कर दें। आप उनके पास बैठे तो जरूर, बैठना तो हमें चाहिए उनके पास, लेकिन हमें उनकी बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उनकी बात को टाल मटोल कर देना चाहिए ताकि उन्हें अपनी बात में कोई असर नजर ना आए, उन्हें उनकी जो बात है वो बदमजा हो जाए और वो अपनी बात को छोड़ दें। उन्हें कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हिदायत दे हमें भी और उनको भी, दूसरों को भी, इस तरह के जुमले जिससे दूसरा शख्स बदमजा हो जाए। और इसी तरह अगर खुद से शुरू हो जाए, अगर हम खुद से चुगली करना शुरू हो जाए तो अपने आप से अहद कर लेना चाहिए कि मैं इसका सदका करूंगा, अगर दुनिया में कफारा इसका है तो सदका करूंगा। तो बार बार कफारा अदा करने से या तो हमारी ग़ीबत खत्म हो जाएगी, ग़ीबत छूट जाएगी, या हमारी जेब खाली हो जाएगी। अगर मौका हो उस मजलिस से उठने का, बाज लोग जमा होकर बैठे हों और उसमें ग़ीबत की बातें हो रही हों, अगर उसमें ऐसा मौका मिले उठ जाने का तो वहां से हमें चले जाना चाहिए। और अगर ना उठ सके तो अपना ध्यान कहीं और कर लेना चाहिए, या कहीं हम कोई जिक्र-ओ-ज़कार हमें करने चाहिए, या हमें किसी और अगर टाइम हम देख लें, किसी और तरफ हमें अपना ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बात करने वाला है उसे ये पता चले कि इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात सुनने में कोई, तो वो खामोश हो जाएगा। जब हम किसी के साथ मिलकर उसकी चुगलियां, ग़ीबतें करने शुरू हो जाएंगे, हम उसका साथ देंगे, तो अगला जो ग़ीबत करने वाला है वो कभी भी अपनी ग़ीबत वाली बातों को नहीं छोड़ेगा। और इसी तरह अगर माँ बाप या सास ससुर वगैरह कहें तो जाहिर बात है कि वो बड़े होते हैं, हम उनके आगे से कुछ कह भी नहीं सकते और उठकर भी वहां से नहीं जा सकते। तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें उनकी बातें सुन लेनी चाहिए और बस कभी कभी उनकी हाँ भी उन्हें कह देना चाहिए, हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए कि उन्हें बुरा ना लगे। बाज लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा ग़ीबत करने की, जहां जाते हैं वहां पर शुरू हो जाते हैं, जिसके पास जाते हैं दूसरों की ग़ीबतें करना शुरू हो जाते हैं। उनका एक मिशन बन जाता है, उन लोगों की सोहबत में बैठा ही ना जाए। कोशिश यही करनी चाहिए कि
उन लोगों की सोहबत में बैठा जाए। अगर वो रिश्तेदार हैं तो उनकी इस्लाह ज़रूरी है, और अगर वो कोई ताल्लुक़ है उनके साथ कोई, या कोई दोस्त है, तो उनकी मजलिस में बैठने से बेहतर है कि उनकी मजलिस में बैठा ही ना जाए। अगर कहीं से आप सुन भी लें कि किसी ने आपसे किसी दूसरे की गिबत की है, तो यही हमें करना चाहिए, यही होना चाहिए कि हम दूसरों तक ये ना करें कि फटाफट जाके दूसरे के पास अब उसकी चुगली लगाएं, उसकी गिबत करें, उसको बताएं कि फलां ने ये कहा था, फितने फैलाएं। बेहतर यही है कि जो बात हमने जहां सुनी है वहीं पर हम छोड़ दें उसको, क्योंकि ये भी है कि मैंने किसी की हिमायत की उसकी गैर मौजूदगी में, तो अल्लाह ताला मेरी हिमायत का भी सबब बनाएगा। ये बात हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। ये अल्लाह ताला का वादा है कि आप किसी का दिफा करेंगे तो उसकी गैर मौजूदगी में, तो आपकी इज्जत पर जहाँ जो हमला होगा वहां आपका भी दिफा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी की ऐसे मौका पर हिमायत नहीं करता जहां उसकी तजलील यानी वो जलील हो रहा हो, तो अल्लाह ताला उस वक़्त उसकी हिमायत नहीं करते जब उसे अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला की मदद की उसे ज़रूरत होती है। और वो शख्स जो किसी की हिमायत करता है ऐसे वक़्त में जब उसकी इज़्ज़त पर हमला हो रहा हो, तो अल्लाह ताला उसकी हिमायत करते हैं उस वक़्त जब उसको अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत होती है।